प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि परमात्मा को कौन प्यारा होता है। परमात्मा का प्यारा कौन होता है, परमात्मा को किस तरह के लोग भाते हैं, परमात्मा किस तरह के व्यक्ति को पसंद करते हैं। आज यही बात आप सभी को बताई जाएगी कि परमात्मा को किस तरह के लोग भाते हैं, किस तरह के लोग पसंद आते हैं परमात्मा को। जाहिर सी बात है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम वैसा बने कि हमें परमात्मा पसंद करने लगे, हम परमात्मा के प्यारे हो जाएं। जो भी भक्ति में आया है, जो भी भक्ति कर रहा है, सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं कि प्रभु की कृपा हो जाए मेरे ऊपर और प्रभु मेरे ऊपर अपना ध्यान कर दे। सज्जनों, आज हम वही रहस्य बताएंगे कि आपको कैसा बनना है कि परमात्मा आपको स्वयं पसंद करने लगेगी। सत्संग बड़ा ही दिव्य है। सत्संग को आप सभी पूरा श्रवण करिएगा, तभी जान पाएंगे कि आपको क्या बदलाव करने अपने जीवन में, क्या करना है कि आपको परमात्मा पसंद करने लगे, परमात्मा को कि आप प्यारे हो जाएं। बहुत ही दिव्य सत्संग, इसे पूरा जरूर श्रवण करिएगा। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सतगुरु के परम भक्त श्री भागवत प्रसाद गुप्ता जी, जो ग्राम सुल्तानापुर, जिला कानपुर देहात की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर सेवादान आई है भंडारे में। खूब खूब आशीर्वाद। हर भंडारे में आते हैं और तन मन धन तीनों चीजों से संत गुरुजनों की, साधु संगत की सेवा करते हैं। रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। आश्रम पे आने के बाद खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा को कैसे लोग भाते हैं, यह बात स्वयं परमात्मा ही बता सकते हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में बताते भी हैं कि हमें कैसे लोग भाते हैं। सतगुरु कबीर साहब बीजक की रमैनी में कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जाति कुमारग मारग लावे। सोई हित बंधु मोहि भावे, जाति कुमारग मारग लावे। सज्जनों, जो हम सभी के परमात्मा हैं, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, सभी के परमात्मा जो हैं सतगुरु कबीर साहब, वो स्वयं अपने आपको बताते हैं और कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जाति कुमारग मारग लावे। सदगुरु कहते हैं मुझे वही इंसान भाता है, वही इंसान मुझे प्यारा है जो कुमार्ग को मार्ग पे ला दे। कुमार्ग को मार्ग पर लाने का क्या मतलब होता है सज्जनों? अब यहां से शुरू होता है असली ज्ञान की किस तरह से आप परमात्मा के प्यारे हो सकते हैं। कुमार्ग पर से मार्ग को लाने वाला क्या भेद है, क्या है इसमें सार, कैसे कुमार्ग को मार्ग पर लाना है। सज्जनों, इस संसार में नाना मत,
नाना धर्म, नाना संप्रदाय, नाना विचार, नाना प्रकार की साधना, अनेक प्रकार की भक्ति, अनेक प्रकार की पूजा आराधना चल रही है, जिसमें संसार के जीव फंसे हुए हैं। संसार का जीव तो अज्ञानी है। ज्ञान पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इस संत के पास कहीं उस संत के पास जाता है और सही भक्ति ना मिलने के कारण उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है और फिर से वो 84 में पड़ जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है। इस संसार में अगर किसी की मुक्ति होगी तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करने से होगी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान ऐसा है जिससे संसार में मुक्ति हो सकती है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ही जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का भेद क्या है, किस तरीके से आत्मा प्रकृति में फंसी है और किस तरीके से ये आत्मा प्रकृति से निकल करके परमात्मा तक पहुंचेगी। इस भेद को केवल सदगुरु कबीर साहब जानते हैं। अब यहीं से साहेब कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। सदगुरु कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति प्यारा होता है जो संसार में जीवों को कुमार्ग से हटा करके मार्ग पर ले आए। कुमार्ग से हटाकर मार्ग से ले आने का मतलब है जो नाना भक्ति, नाना साधनाएं, अनेक प्रकार के पंथ, अनेक प्रकार के मत मजहब बने हुए हैं, इन सभी से जीवों को छोड़ा करके जो सत्य भक्ति पर ला दे, जो व्यक्ति, जो इंसान जीवों को, अन्य लोगों को गलत भक्ति से, अज्ञानता के कुमार्ग से सत्य भक्ति के मार्ग पर लाता है, सत्य भक्ति का ज्ञान देता है, सत्य भक्ति का प्रचार करता है, सदगुरु कहते हैं कि वो बंधु मुझे भाता है, वो व्यक्ति मेरा प्यारा होता है। कितनी दिव्य बात है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को कोई साधु संत नहीं कह रहे हैं, इस बात को स्वयं परमात्मा, जो सबके परमात्मा है, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि सोई हित बंधु मुहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। यानी कि जो सत्य ज्ञान का प्रचार करता है, जो सत्य ज्ञान से लोगों को जोड़ता है, जो सत्य भक्ति में लोगों को लाता है, वो परमात्मा का प्यारा होता है। इस संसार में परमात्मा की भक्ति के अलावा, सतगुरु कबीर साहब की भक्ति के अलावा किसी भी भक्ति से मुक्ति नहीं होगी आपकी। उन भक्तियों से हटा करके, सदगुरु का ज्ञान सुना करके जो सदगुरु के मार्ग में ला देता है, यानी सत्य मार्ग में ला देता है, मुक्ति मार्ग में ला देता है ना, वो व्यक्ति सीधा सीधा परमात्मा का प्यारा होता है। वो व्यक्ति प्रभु को भाता है, वो प्रभु उसे स्वयं पसंद करते हैं कि नहीं, तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा बरसेगी। सज्जनों, अगर प्रभु का प्यारा बनना है, अगर प्रभु को रिझाना है, प्रभु को तुम भाव ऐसा बनना है, तो आज से ही सतगुरु के ज्ञान का प्रचार शुरू कर दो। जो जीव भटक रहे हैं अंधभक्तियों में, गलत भक्तियों में, उन जीवों को सत्संग श्रवण कराओ, उन जीवों को परमात्मा का ज्ञान बताओ, और ज्ञान बता करके जो उनका कुमार्ग है, यानी जो गलत भक्ति, उसे छुड़ा करके सत्य भक्ति में ले आओ। तुम परमात्मा के प्यारे हो जाओगे, तुम परमात्मा को भाने लगोगे। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। बड़ी दिव्य बात है परमात्मा की। प्रभु का प्रचार करो, सदगुरु का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो संदेश है, परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा का जो उपदेश है, उसे जन जन तक पहुंचाओ। कोई माने ना माने कोई बात नहीं, उसे सुनाओ जरूर।
अगर आपको ये मनुष्य तन मिला है और साथ ही साथ परमात्मा की कृपा से उनका ज्ञान मिल गया है, तो अपने तक सीमित मत रखना। अगर प्रभु का प्यारा बनना है, अगर प्रभु को पसंद आना है ना, तो उस ज्ञान का प्रचार करो। जब उस ज्ञान का प्रचार करोगे तो परमात्मा कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जाति कुमारग मार्ग लावे। अब इसमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कहां ज्ञान का प्रचार करूं, कहां ना करूं, शर्म आती है, कहीं दूसरी समाज है उसमें मैं ज्ञान की बात बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, सत्संग की बात बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। शर्म करते हैं लोग सत्संग ज्ञान प्रचार करने में। जगह कोई सी भी हो, माहौल कोई सा भी हो, अगर गुरु भक्त है तो उसे केवल और केवल भक्ति का संदेश ही देना चाहिए। भक्ति का संदेश देने में, सत्य का संदेश देने में शर्म नहीं आनी चाहिए, लाज नहीं होनी चाहिए। भक्ति का संदेश, सत्य का संदेश खुले हृदय से, खुले मन से, निडर हो करके हर समाज में दो। किसी भी समाज में डरो नहीं, किसी भी समाज में शर्म मत करो। समाज कोई भी हो, शादी हो, विवाह हो, 13वीं हो, फंक्शन हो, कोई भी हो, सभा लगी हो, मगर यदि उसमें गए हो तो सत्य भक्ति का संदेश देकर आना, सत्य भक्ति का पाठ पढ़ा कर आना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम प्रभु के प्यारे बन जाते हो, प्रभु के दुलारे बन जाते हो, प्रभु को भाते हो। और अगर ऐसा करने में शर्म आती है तो गलत, तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु का ज्ञान प्रचार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि सामने वाला क्या कहेगा। प्रभु का प्रचार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि सामने वाला क्या कहेगा। सदगुरु कहते हैं, गोविंद के गुण गाविता तो ही नया वे लाज, और जो कोई लाजे राम सोता का तन बेकाज। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, गोविंद यानी प्रभु के गुण गाने में तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर बात परमात्मा की हो, अगर बात सत्य की हो, तो ना वहां लाज होनी चाहिए, ना वहां शर्म होनी चाहिए, ना वहां डर होना चाहिए। अगर प्रभु का प्यारा बनना है तो, अगर मुक्ति पानी है तो। बात जब परमात्मा की हो, बात जब सत्य भक्ति की हो, बात जब सत्य के संदेश की हो, तो वहां पर कोई भी हो, ना शर्म करो, ना लाज करो, ना डर करो, ना भय करो। खुल करके प्रभु के ज्ञान का प्रचार करो, खुल करके सत्य भक्ति का संदेश दो, खुल करके सत्य का प्रचार करो। कोई डर नहीं, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। सदगुरु भी कहते हैं कि गोविंद के गुण गावता तो ही ना आवे लाज। प्रभु के गुणगान करने में, प्रभु का प्रचार करने में, सत्य का प्रचार करने में तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए। और जोई लाजे राम सो ताका तन बेकाज। और जो प्रभु के ज्ञान प्रचार करने में लाज करता है, शर्म करता है, उसका तन बेकाज है। सामने कोई भी हो, सामने कोई भी हो, डर नहीं होना चाहिए। सत्य का प्रचार कर रहे हो, अगर तुम निडर हो करके, बिना शर्म किए, बिना लाज किए प्रभु के ज्ञान का प्रचार करते हो, तो परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान है, तुम्हें आंच नहीं आने देंगे। परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान है, तुम्हें पल पल देख रहे हैं, वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे और तुम प्रभु के प्यारे हो जाओगे। सदगुरु स्वयं कहते हैं अपनी वाणी में, तन की जाने मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छिपी जिनके हाथ में डोरी। सदगुरु आपके तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं,
और चित्त की चोरी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे घट में विराजमान है, वो सर्वव्यापक है। उन्हीं की हाथ में तुम्हारे जीवन की डोर है, वही तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, वही तुम्हें भवसागर से पार कर सकते हैं, वही तुम्हें मृत्यु लोक से निकाल करके अमरलोक देश ले जा सकते हैं। इसलिए उनके ज्ञान का प्रचार करने में, उनके सत्य का संदेश देने में शर्म मत करना, लाज मत करना, डरना मत, खुल करके प्रचार करो, हर दिशा में प्रचार करो, गांव गांव जाओ, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करो, सदगुरु के उपदेश का प्रचार करो, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का उपदेश, सदगुरु के वचन लोगों तक पहुंचाओ, सुनाओ, उनको सत्य भक्ति से जोड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। सोई हित बंधु मुझे भाता है, जो जाते हुए कुमार्ग को मार्ग पर लाता है। अब जाते हुए कुमार्ग को मार्ग पर लाना किस तरीके से करना है आपको? उसके लिए भंडारों के आयोजन कराओ। यदि आप संपन्न हैं तो अपने जीवन में अगर आप कर सकते हैं तो साल भर पर एक बार अवश्य भंडारे का आयोजन कराओ, सत्संग का आयोजन कराओ, और जितना हो सके उतने लोगों को बुलाओ सत्संग श्रवण करने के लिए। जितना हो सके उतने लोगों को सत्संग श्रवण करने के लिए बुलाओ। वो तुम्हारा बहुत बड़ा ज्ञान का प्रचार होगा, बहुत बड़ी भक्ति होगी तुम्हारी, बहुत बड़ा परमार्थ होगा, सेवा होगी। क्योंकि उसमें जो लोग आएंगे वो परमात्मा के ज्ञान को सुनेंगे, उनके जीवन में बदलाव आएगा और कुमार्ग से सदमार्ग पर आ जाएंगे। और जब वो कुमार्ग से सदमार्ग पर आ जाएंगे तो तुम प्रभु के प्यारे हो जाओगे, तुम प्रभु के पसंदीदा हो जाओगे, प्रभु को तुम भाने लगोगे। क्योंकि सदगुरु कहते हैं सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। अब तो ऐसा सिस्टम चल चुका है कि ज्यादा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल से बैठे बैठे आप प्रचार कर सकते हैं, मोबाइल से बैठे बैठे ग्रुपों में आप सत्संग भेज सकते हैं, मोबाइल से बैठे बैठे लोगों तक आप सत्संग भेज सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा जमाना आ गया है। इसलिए सज्जनों, अगर प्रभु का प्यारा बनना है तो आज से ही प्रभु के ज्ञान के प्रचार में लग जाओ, सत्य का संदेश देने में लग जाओ। ना कोई डर करो, ना कोई शर्म करो, ना कोई लाज करो, बस सत्य का प्रचार करो। और जब सत्य का प्रचार करोगे तो अपने आप परमात्मा की कृपा बरसेगी और सारे काम बनते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सत्य का प्रचार करते हैं, कुमार्ग को मार्ग पर लाते हैं, तब परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा के प्यारे हो जाते हो, परमात्मा को तुम भाने लगते हो, अच्छे लगने लगते हो, परमात्मा का ध्यान तुम्हारे ऊपर आ जाता है। और जब परमात्मा का ध्यान तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कहते हैं राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी तैसा ही फल दे। राम यानी परमात्मा झरोखे बैठकर यानी घट में बैठकर सबको देखते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल जरूर देते हैं परमात्मा। क्यों? कि तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। उनसे कुछ भी छुपा नहीं। तुम प्रचार करोगे तो भी परमात्मा देख रहे हैं, और तुम अनादर करोगे ज्ञान का तो भी परमात्मा देख रहे हैं। सब कुछ देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो स्वयं कहते हैं अपनी वाणी में कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। ये किसी संत की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की स्वयं की बोली हुई वाणी है। वो स्वयं बताते हैं कि मुझे कैसा जीव पसंद है, मुझे कैसा व्यक्ति पसंद है, मुझे कैसे लोग भाते हैं जो जाते हुए कुमार्ग में चलने वाले जीवों को मार्ग में ला देते हैं।
वो जीव मुझे भाता है, वो लोग मुझे पसंद आते। इसलिए सज्जनों, प्रभु का प्यारा बनना है तो आज से ही संकल्प ले लो कि सत्य ज्ञान का प्रचार करना है। आयोजन कराने, भंडारे करवाने, सत्संग करवाने हैं, जितना हो सके प्रभु का गुणगान करना है। इसी में जीवन दे दो। देखो सारे दुख चले जाएंगे, सारी चिंताएं चली जाएंगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो चाहोगे वो होता चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रभु की दृष्टि हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर परमात्मा का कृपा विराजमान हो जाएगा। सज्जनों, खूब प्रचार करो सत्संग का। आगाज कर दो सृष्टि में कि आ चुका है परमात्मा का सत्य ज्ञान। अब नहीं चलेगा पाखंड। गड़ गया साहब कबीर का झंडा, यहां पाखंडा ना चले। अब पाखंड नहीं चलेगा, अब सत्य ज्ञान चलेगा। सब जीव मुक्त होंगे, कोई जीव जन्म मरण में नहीं जाएगा। सबको मुक्ति देना है, सबको कुमार्ग से मार्ग पर लाना है। इस तरह का संकल्प अब लेना ही पड़ेगा अगर प्रभु का प्यारा बनना है तो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सदगुरु के ज्ञान को समझने के लिए, सदगुरु के उपदेश को समझने के लिए हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। सदगुरु का मूल ग्रंथ बीजक, सदगुरु की मूल साखी ग्रंथ और बीजक साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। अगर इन 5 ग्रंथों को आप समझ लेते हैं तो संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा सदगुरु परमात्मा के विषय में, और आप किसी भी जीव को समझा पाएंगे। इसलिए उन ग्रंथों को आप सभी जरूर मंगाएं। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो ग्रंथ आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।